हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम बंगाल विभाजन और लॉर्ड कर्जन इसके बारे में जानकारी लेंगे। ये भारत का आधुनिक इतिहास में पढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। बंगाल विभाजन और लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन का निर्णय बंगाली राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए लिया गया, लेकिन इसका परिणाम ठीक विपरीत हुआ। बंगाल विभाजन ने बंगाली राष्ट्रीयता को और उग्र बना दिया। यानी 1905 के वर्ष तक आते आते जो राष्ट्रीयता के वातावरण में जो ठंडक थी उसे गर्मी प्रदान कर दी। बंगाल विभाजन के निर्णय ने पिछले 20 वर्षों में नरमपंथी नेता जिस तरह से कांग्रेस को ढो रहे थे और जिस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी बड़ा निर्णय नहीं किया जा रहा था और ना कोई बड़ा आंदोलन, बंगाल विभाजन ने न केवल राष्ट्रीयता को उग्र बना दिया बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ एक समाज सशक्त आंदोलन का मार्ग भी प्रदान किया। और उस आंदोलन का नाम है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। लॉर्ड कर्जन भारत के वायसरायों में ये सबसे बदनाम वायसराय थे। भारतीय जनता में सबसे अलोकप्रिय थे। लॉर्ड कर्जन ने ऐसे बहुत अनुचित निर्णय लिए जिनका विरोध किया गया, जिनका परस्पर विवाद हुआ, लेकिन लॉर्ड कर्जन का सबसे विवादित कार्य जिसका सबसे अधिक विरोध हुआ वह था बंगाल विभाजन का निर्णय। लेकिन इसके अतिरिक्त कर्जन ने बहुत सारे रचनात्मक काम भी किए थे, लेकिन उसके एक विवादित कार्य ने उसके द्वारा किए गए सभी रचनात्मक कार्यों को पूरी तरह से ढक दिया था। कर्जन ने सर एंटनी की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया था। वह यह था कि वर्ष 1900 में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था, तो अकाल से राहत प्रदान करने के लिए इन्होंने सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया। अकाल आयोग की सिफारिश पर एक अकाल आयुक्त का पद गठित किया गया। ताकि अकाल की स्थिति में लोगों की देखभाल की जा सके, राहत पहुंचाई जा सके। एंटनी मैकडोनाल्ड आयोग इसको बोलते हैं। इसके बाद सन 1901 में इन्होंने कर्जन ने यानी कि सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन किया। कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ आयोग सिंचाई से संबंधित है। इसके बाद कर्जन ने एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में 1902 में पुलिस आयोग का गठन किया। अलग अलग प्रांतों में पुलिस प्रशासन की जांच के लिए पुलिस आयोग का गठन किया। यह एंड्रयू फ्रेजर आयोग पुलिस से संबंधित है। फिर कर्जन ने 1902 में ही सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। सर थॉमस रेले आयोग विश्वविद्यालय से संबंधित है। सर थॉमस रेले आयोग की सिफारिश पर 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। वास्तव में उस समय बंगाल में जो विश्वविद्यालय थे इसमें युवा पढ़ रहे थे, उनके अंदर राष्ट्रीय चेतना काफ़ी उग्र होती चली जा रही थी। तो बंगाली युवाओं की राष्ट्रीय चेतना पर लगाम लगाने के लिए विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण करना जरूरी था। जो विश्वविद्यालय के अधिनियम के माध्यम से सरकार ने विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण को और अधिक बढ़ा दिया, ताकि राष्ट्रीय राजनीतिक गतिविधियां जो विश्वविद्यालय में बन रही थी उसे रोका जा सके। कर्जन ने 1903 में पुलिस विभाग में सीआईडी की स्थापना की। कृषि विभाग स्थापित किया ताकि कृषि और पशुपालन को बढ़ावा दिया जा सके। कर्जन को इतिहास से प्रेम था और वह खुद भी इतिहासविद था, इसलिए भारत में जो प्राचीन स्मारक है उनकी रक्षा व मरम्मत करवाने के लिए 1904 में स्मारक अधिनियम पारित करके किया। इसके अतिरिक्त प्रागैतिहासिक स्थल और वस्तुओं की खोज के लिए पुरातत्व विभाग की स्थापना करवाया। कर्जन ने 1904 में सेनापति यंग हस्बैंड के नेतृत्व में तिब्बत में सैन्य अभियान भेजा। कर्जन ने न केवल तिब्बत में सैन्य अभियान भेजा बल्कि भारत में ब्रिटिश नियंत्रण को भी बढ़ाने का प्रयास किया, और इसके लिए राष्ट्रीयता को कुचलना जरूरी था, जिसके लिए बंगाल का विभाजन किया। एक बार कर्जन ने मजाक में यूं ही कह दिया था कि वायसराय के पद से मुक्त होने के बाद मैं कलकत्ता निगम का महापौर बनना पसंद करूंगा। लॉर्ड कर्जन का कथन है। दोस्तों, बंगाल विभाजन के बारे में आप देखते हैं। बंगाल विभाजन 1905। बंगाल उस समय ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था।
उस समय बंगाल की आबादी 7 करोड़ 85 लाख थी। उस समय बंगाल में आज के पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के अतिरिक्त बिहार, झारखंड और उड़ीसा भी शामिल थे। असम पहले ही बंगाल में था, लेकिन जब बंगाल विभाजन हुआ तब असम बंगाल में नहीं था, क्योंकि 1874 में असम को बंगाल से अलग कर दिया गया था। कर्जन ने जब बंगाल विभाजन किया तो इसका कारण बताया कि इतने बड़े बंगाल पर एक गवर्नर से राजनीतिक और प्रशासनिक शासन करना संभव नहीं है। यानी इतने बड़े प्रांत में शासन कार्य करने के लिए उसका विभाजन करना आवश्यक है। तो दो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंतर्गत दो बंगाल बनाने के लिए पूर्वी बंगाल व पश्चिमी बंगाल के रूप में बंगाल विभाजन किया गया। कर्जन ने ऐसा बताया था कि विभाजन के पश्चात शासन कार्य सुचारू रूप से चल सके, लेकिन प्रमुख कारण कुछ और था। बंगाल उस समय बढ़ती राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था और बंगाली राष्ट्रवाद पर प्रहार करने के लिए ही कर्जन ने बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। कर्जन बंगाल विभाजन द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों में सांप्रदायिकता फैला रहा है और सांप्रदायिक फैलाकर राष्ट्रीयता को कुचलना चाहता था। बंगाल विभाजन में दो निहित उनके उद्देश्य निहित थे। एक तो बंगाल विभाजन करके बंगाल में बंगालियों की संख्या कम कर दो, क्योंकि पूर्वी बंगाल में मुस्लिमों की संख्या अधिक थी, तभी तो बांग्लादेश का गठन हुआ। तो उसने बंगाल विभाजन की सीमा ऐसी बनाई कि पूर्वी बंगाल में मुसलमान बहुसंख्यक व पश्चिमी बंगाल में बंगाली अल्पसंख्यक तथा पश्चिम बंगाल में बंगाली हिंदू बहुसंख्यक और मुसलमान अल्पसंख्यक हो गए थे। दूसरा, इसमें धार्मिक आधार पर विभाजन भी निहित था। धार्मिक आधार पर मतलब कि हिंदुओं और मुसलमानों पर आधारित अलग अलग प्रांत बना देना। पूर्वी बंगाल में मुसलमानों अधिक व हिंदू कम तथा पश्चिम बंगाल में हिंदू अधिक और मुसलमान कम हो जाएं। सर सैयद अहमद के नेतृत्व में अंग्रेज 1885 से ही मुसलमानों को अंग्रेजों के खिलाफ भड़काने का प्रयास कर रहे थे। मुसलमान को राष्ट्रीयता से लेन देन नहीं था। मुसलमानों को यह था कि हम जिस क्षेत्र में हों हमारे अंदर एकता रहे, ताकि अंग्रेज हमारे लिए कोई समुचित कदम न उठा पाए। अगर हम बिखर जाएंगे तो बाद में राष्ट्रीय आंदोलन में वृद्धि होती चली जाएगी, देश स्वतंत्र हो जाएगा और हमारे लिए कुछ समुचित उपाय नहीं किए जा सकेंगे। इसी सोच के चलते बाद में पाकिस्तान का जन्म हो जाता है। विभाजन से मुस्लिम खुश थे कि चलो अच्छा हुआ, एक ऐसे राज्य का गठन हो रहा है जिसमें हम बहुसंख्या में हैं। यानी हम बहुसंख्या में रहेंगे तो हम पर अपने राजनीतिक अधिकार बड़े ही आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन हिंदुओं को लगा कि अगर मुस्लिमों को हमसे अलग करके अच्छा नहीं किया। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया कि अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार व अंग्रेजी कपड़ों की होली चलाई जाएगी। स्वदेशी आंदोलन का अर्थ स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण किया जाएगा ताकि हम ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार कर सकें। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन प्रभावी हो गया। पूर्वी बंगाल को असम के साथ मिलाकर पूर्वी बंगाल तथा पश्चिम बंगाल में बिहार व उड़ीसा शामिल थे। जिस दिन विभाजन प्रभावी हुआ उसे शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने सुझाव दिया कि इसे राखी दिवस के रूप में भी मनाया जाना चाहिए। राखी का अर्थ है कि रूप में मनाया जाना चाहिए। राखी का मतलब है कि लोगों ने एक दूसरे के हाथों पर राखी बांधी ताकि एकता को प्रदर्शित किया जा सके और संदेश दिया जा सके कि बंगाल विभाजन से आप हमारी एकता को कम नहीं कर सकते या खंडित नहीं कर सकते। तथा विरोध प्रदर्शित करने के लिए उस दिन 16 अक्टूबर 1905 को उपवास भी रखा गया। जगह जगह वंदे मातरम गीत गाया गया।
गंगा में स्नान भी किया गया। उस समय तत्कालीन राज्य सचिव रिजले था। रिजले के सुझाव पर ही कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। रिजले ने लॉर्ड कर्जन को एक पत्र लिखा था, वो आज भी है। उसमें लिखा है कि बंगाल विभाजन का प्रशासनिक असुविधा नहीं था। नहीं, बंगाल विभाजन का जो कारण था प्रशासनिक असुविधा नहीं था, बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता को भंग करके राष्ट्रीयता को कुचलना था। रिजले ने कर्जन को जो पत्र लिखा था उसमें एक लाइन ऐसी थी कि एकीकृत बंगाल मतलब अविभाजित बंगाल एक महत्वपूर्ण शक्ति। यदि हम बंगाल को विभाजित कर दें, परिस्थितियां कुछ और होंगी। गोपाल कृष्ण गोखले ने बंगाल विभाजन पर बोला था कि बंगाल विभाजन एक निर्मम भूल है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन पर कहा था कि विभाजन हम पर एक वज्रपात की तरह। तो दोस्तों, ये रहा हमारा वीडियो कैसा लगा जो बताएं। वीडियो को लाइक करें, सबको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।